हमारा मिलन हुआ, हमारे बिहारी लाल जी हमको करेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं वशिष्ठ जी। तो उन्होंने कहा कि हम एक अभियान चला रहे हैं कि वृद्धा आश्रम के बजाय भारत में वृद्धा आश्रम कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और आप इस पर काफ़ी बोलते हैं, तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं सम्मान के योग्य तो नहीं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि भारत में वृद्धा आश्रम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे श्रवण कुमार जैसे श्रद्धा आश्रम की ज़रूरत है। ऐसे बेटे पैदा हों जहाँ श्रद्धा हो, वृद्धा की ज़रूरत नहीं। और मैं भारतीय वर्तमान शिक्षा पद्धति से भी संतुष्ट नहीं हूँ। देश विदेश के मीडिया पर आपने देखा होगा, मैंने आवाज़ उठाया प्रधानमंत्री से सबसे, और ये बात बन भी रही है अंदर में कि मैकोले की शिक्षा व्यवस्था से भारत को बदला नहीं जा सकता। जब तक गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं लाई जाएगी, तब तक केरल में 97% लिटरेसी है, शिक्षा का दर है, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर वृद्धाश्रम है तो केरला में है। क्या यही शिक्षा है? जहाँ 97% शिक्षा है, वहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम है। इसका अर्थ है वहाँ के बच्चे अपने माँ बाप को भी नहीं मानते। ऐसी शिक्षा लेकर क्या होगा? ऐसी शिक्षा से किस भारत का मंगल होने वाला है? ऐसी शिक्षा से किस सनातन राष्ट्र का जागरण होने वाला है? ऐसी शिक्षा से किस आर्यावर्त और हिंदुस्तान का जागरण होने वाला है? इसलिए भारत के ही नहीं, ब्रज के संत और पूरे भारत के संतों का ये जिम्मेवारी तो है ही, पर साथ साथ आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप भी कॉन्वेंट की बजाय अपने बच्चों को गुरुकुलम में पढ़ाने का प्रयत्न करें। कॉन्वेंट और गुरुकुलम में एक ही अंतर है। कॉन्वेंट की शिक्षा लोगों को नौकरियां देने के लिए खड़ा करती हैं। बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, लोग डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। और भारत के गुरुकुलम की जब शिक्षा व्यवस्था थी और गुरुकुलम से एक बच्चा निकलता था तो विदेशियों को अपने यहाँ नौकरी देता था। गुरुकुलम नौकरी देती थी और तुम्हारी आज की शिक्षा व्यवस्था तुम्हें बेरोजगार बना के घुमा रही है। बताओ कौन सी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? हमारी गुरुकुलम शिक्षा व्यवस्था में 20 प्रकार के फैकल्टीज होते थे। विमान से लेकर के आधुनिक हथियार, इस दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरुकुलम में बनाना नहीं सिखाया जाता था। आज उस गुरुकुलम को हमारे गूगल की बात कर रहे थे महाराज सुदीक्षण दास जी महाराज। गूगल और मुगल ने बर्बाद कर दिया भारत को। गूगल जरूर इंफॉर्मेशन के लिए, पर याद रखना इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं जो गूगल पर पड़ा हुआ है, और नॉलेज और ज्ञान उसको कहते हैं जो भारत के मनीषी और संत तुम्हें देते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। भारत ज्ञान की भूमि है, भारत जानकारी की भूमि नहीं है, इंफॉर्मेशन की भूमि नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं, भारत को चाहिए शुद्ध ज्ञान, भारत को चाहिए शुद्ध गुरुकुलम, और भारत को चाहिए श्रद्धाश्रम, न वृद्धाश्रम, न अनाथाश्रम। याद रखो, इस दुनिया में जब तक जगन्नाथ है तब तक कोई अनाथ नहीं। इसलिए भारत में अनाथ आश्रम की भी जरूरत नहीं है। भारत में जरूरत है तो जगन्नाथ के प्रति समर्पण की जरूरत है। भारत में जरूरत है तो ईश्वर के प्रति समर्पण की जरूरत है। इस समर्पण को अगर कोई पैदा कर सकता है इस भारत में, इस दुनिया में, तो केवल ये संत मनीषी ऋषिगण महात्मा पैदा कर सकते हैं। अतः इनकी शरण में आइए, इनसे दीक्षा लीजिए, इनसे शिक्षा लीजिए। भारत की एक विधा थी, पहले दीक्षा तब शिक्षा। हमारे राम और कृष्ण कब पढ़े? भगवान राम और कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण तो 12 साल में, भगवान राम भी स्वयं 12 साल में। अगर वाल्मीकि रामायण आप जानते हैं, इस बात को समझते हैं, तो 12 वर्ष के बाद विद्या का अध्ययन उन्होंने आरंभ किया। लेकिन दीक्षाएं पहली हो गई। भारत में जब से 2-2.5 साल के बच्चों के ऊपर गधों की तरह बस्ते लाद करके कॉन्वेंट में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तब से नौकर पैदा होना शुरू हो गए। हमारा भारत मालिक था, आप सोने का चिड़िया था। हमारा भारत ज्ञान का विश्व गुरु था। आज डिग्रियां लेकर के बच्चे नौकरी खोज रहे हैं। बक्सर के डीएम IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा IAS बने, IAS। वो बक्सर के डीएम पांडे जी
पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा था उनके ऊपर। बिहार में बक्सर है, आप सब जानते होंगे बक्सर वाले मामा जी को। उनकी भूमि से डीएम साहब घर में थोड़े परेशान हुए और गाजियाबाद में आकर ट्रेन के नीचे उन्होंने आत्महत्या कर ली। भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या थी IAS, और वो IAS जो पूरे जिले के तनाव को नियंत्रण करता है, घर में परिवार के छोटे से तनाव को नियंत्रण नहीं कर पाए। क्या यही शिक्षा भारत की शिक्षा है? भारत की शिक्षा प्रहलाद की है, भारत की शिक्षा ध्रुव की है, भारत की शिक्षा मदरसा की है। जिस माँ ने अपने बच्चों को 5 साल की आयु में आत्मज्ञान प्रदान कर दिया, वो भारत की माताएं हैं। भारत की माताओं, भारत के हमारे भैया, आप सब इस बात को याद रखना। मैं 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रहा हूं। मैं लगातार 2 महीने से बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगा के जिंदा हूं, और आज अभी सिर्फ आधे घंटे के लिए आपके बीच आया। ये किसकी शक्ति है? ये केवल हमारे उस ब्रज बिहारी कन्हैया, हमारे भगवान श्री कृष्ण और मां राधिका और संतों की शक्ति से यहाँ बैठ करके आपके बीच भारतीय सनातन संस्कृति के बीच बोलने आया। ये सम्मान ग्रहण करने नहीं, वरुण भारत को पुनः सम्मान ग्रहण कराने का एक ही जीवन में उद्देश्य था, उसको लेकर निकला था। और शरीर की अंतिम धड़कन जब तक चलती रहेगी, ये ध्वज को लेकर के पूरी दुनिया में घूमता है, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूमता है। और आज मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ संत सभा को, ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल के लोगों, हमारे बीच ऐसे परम गोसेवक भूरी वाले बाबा। आज सम्मान, ये सम्मान इनको मिलकर के सम्मानित हो गया। संतों को जब कोई सम्मान मिलता है तो सम्मान सम्मानित होता है, संत सम्मान से सम्मानित नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन्होंने सम्मान किया है उनको प्रणाम करता हूँ कि आपने प्रेरणा दिया अच्छे कर्म करने के लिए समाज को। पुनः पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं जो 2 महीने से मुझे बेड बिस्तर पर देख रहे थे। उनको उम्मीद था कि मैं शायद श्री राम कृष्ण भी न बोल पाऊं, लेकिन आज आप संतों की कृपा ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और मैं इतने दिन के बाद पुनः बोला और बाबा का आशीर्वाद मुझे पुनः मिल रहा है। भारत की सनातन संस्कृति जागृत रहे, माता पिता का पूजन होता रहे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये भारत की सनातन संस्कृति है। पर याद रखना, रावण की माँ कैकसी थी और कैकसी का पूजा करने रावण गया था और रावण की माँ ने ही रावण को कंफ्यूज कर दिया। अगर रावण को कंफ्यूज न किया गया होता तो रावण भी पैदा न होता, ये भी जान लेने की जरूरत है। इसलिए इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो दीक्षा लेकर के अपने सदगुरु के मार्ग पर चलोगे तो माता पिता को श्रवण कुमार की तरह उनकी पूजा करोगे। ये वही भारत है जहाँ भक्त पुंडरीक ने माता पिता की पूजा करके पंढरीनाथ को पैदा कर दिया। भगवान पंढरीनाथ आए, माता पिता की सेवा कर रहे थे। पुंडरीक कहा, अरे मैं भगवान हूँ, जल्दी बाहर निकल गया। बोला ईट सरकाए दिया, बोला खड़ा हो जाओ, अभी माता जी की सेवा करके आ रहा हूँ। बोला अरे दुष्ट, मैं भगवान हूँ, द्वार पर आया हूँ, तू बाहर निकल गया। कहा मेरे भगवान मेरे माता पिता हैं, जब इनकी सेवा पूर्ण हो जाएगी तब तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। और भगवान एक पांव पर ऐसे कंधे पे हाथ कमर पे लगा करके खड़े रहे और उन्हीं का नाम पंढरीनाथ पड़ गया। अगर माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान के द्वार पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद भगवान तुम्हारे द्वार पर आकर के खड़े हो जाएंगे, पंढरीनाथ की तरह आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन सच्चे माता पिता के भी सेवक तो बनो। हम तो भारतवासी इतने कपटी हैं कि जब भगवान की पूजा करने की बात आए तो हम तो माँ बाप को मानते हैं, और जब माँ बाप की पूजा करने की बात आए तो बोला हम तो भगवान को मानते हैं। सब हमारा रीढ़ उरीढ़ हो गए हम केवल स्केपिंग नेचर, भागना चाहते। मेरे सामने बच्चे बैठे हैं सनातन धर्म के, वैदिक बच्चे बैठे हुए, गुरुकुलम के बच्चे बैठे हुए। सनातन संस्कृति में आज आपको बताता हूँ, जिन डॉक्टर्स और जिन इंजीनियर्स को देख करके आप आज अपने आप को छोटे समझ रहे हो, आने वाले 10 वर्षों के भीतर भारतवर्ष में ऐसे गुरुकुल के बच्चों को पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। आपको अमेरिका तक ले जाने के लिए लोग आएंगे, आप याद रखना।
भारतवर्ष के गुरुकुलम की वो व्यवस्था होगी, वो अवस्था यहाँ बदलेगी। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक होता है जीविका की विद्या, एक होती है जीवन की विद्या। याद रखना, ये कॉन्वेंट वाले केवल जीविका की विद्या देते हैं, हाउ टू अर्न मनी, पर यहाँ बैठे हुए संत और सद्गुरु जितने दिखाई पड़ रहे हैं, गुरुकुलम के जितने भी हमारे आपके आचार्य दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये विद्या देते हैं हाउ टू लर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी करके। तो दुनिया में न जाने कितने सितारे रोज टीवी के एक्ट्रेस मर रहे हैं, कोई सिनेमा का एक्टर मर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई कूद जा रहा है, कोई नशा करके मर जा रहा है, गाड़ियां उनके पास हैं, टीवी पर वो आते हैं, सिनेमा के हीरो हैं, खुद मर जा रहे, आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। क्या कमी पड़ गई? हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, केवल यही जिंदगी का एक फलसफा है। और हमारे ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण, हम तो ब्रजवास कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मध्य मार्ग सिखाते हैं, सबको आनंद लेना सिखाते हैं, आनंद में रहना सिखाते हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं भावावेश में आकर महीनों बाद इतना बोल गया, परंतु आप सबको प्रणाम करता हुआ मुझे आशीर्वाद भी दीजिए कि ये शरीर कुछ दिन तक और चले। और अभी मैं सनातन संस्कृति, भारत के युवाओं और भारत के गांव-गांव में जब तक गुरुकुलम न खुल जाए तब तक ये शरीर रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और न भी रहे तो हमारे संत परंपरा के लोग जरूर इसको करेंगे। शरीरें आती जाती रहती हैं साहब, वो आएगा जाएगा। आप सबको प्रणाम, आप सबको नमन, वंदन। और इस संस्था को बारंबार भूरी भूरी भगवान कृष्ण और राधा का आशीर्वाद मिले, संतों का आशीर्वाद मिले। ब्रज के संतों और भारत के संतों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सदा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं प्रणाम के योग्य नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका दास, आपका पुत्र रितेश्वर सदा आपके सनातन की सेवा करता रहे। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विश्राम देते हुए ब्रज के बड़े बूढ़े संतों से, जो हमारे अग्रज हैं, अगर वाणी फिसली हो कहीं पर तो तोतली भाषा में जैसे अपना बच्चा बोलता है, तो हमें आशीर्वाद दे दीजिएगा। बार बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महा